रौनक, अब इन सारी मेजर चीज़ों को डिस्कस करने के बाद एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि अब आगे अपने बच्चों का एडमिशन सोच रहे हैं डीयू में कराने के लिए? बिकॉज आई डेफिनेटली नो कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स है बट आप अगेंस्ट तो नहीं है यूनिवर्सिटी के, आप प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट है, राइट? प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ाई है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ की लड़ाई नहीं है। तो आप पेरेंट्स को क्या ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चों के अब एडमिशन्स को प्लान कर रहे हैं और इस वक्त उस कश्मकश में है कि किस कॉलेज में भेजा जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा कॉलेज जो पेरेंट्स हैं उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट कह लो या आग्रह कह लो या एडवाइस कह लो, आप निसंकोच अपने स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजिए। पर एक कंडीशन है, आपका बच्चा अगर पॉलिटिक्स में या अपनी आवाज़ उठाने के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसको डिस्करेज मत करिएगा, उसको एनकरेज करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे को लड़ने की ज़रूरत है, तभी आपके बच्चे को उसका हक मिल पाएगा, वरना उसको हक नहीं मिल पाएगा डीयू के अंदर। और अगर वो लड़ाई लड़ने में सक्षम है तो उस पेरेंट्स के लिए खुशनसीबी होगी अपने बच्चे को लेकर कि मेरा बच्चा अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो कहने को तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हम लड़ाई या हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, पर वो हक की लड़ाई नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल राइट्स की लड़ाई है जो हमारा संविधान गारंटी करता है। अपने कंसर्न्स के लिए आवाज उठाने की बात है कि वो चुप ना रहे बच्चा उनका। ये पेरेंट्स को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, पर वो अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाए ताकि प्रशासन की आँख खुले। हाँ, कि जहाँ उसे लग रहा है कि कॉलेज के सिस्टम में गलती है तो बोले कि बोले। एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, सबसे पढ़ा लिखा कौन है? एक स्टूडेंट है, एक युवा है, वही नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? क्या एक स्वीपर बोलेगा कि मैं अपनी हक की आवाज़ लूँ? तो डरेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड भी नहीं बोलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के, क्योंकि डर है नौकरी चली जाए। तो बोलेगा सिर्फ आपका बच्चा। और ये तो हुई पेरेंट्स के लिए। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी को एज एक, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमेशा एंटी बोल रहे हैं, बट क्या रिकमेंडेशन है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टाफ को, फैकल्टी को? मेरी एक ही उनसे सवाल है कि अगर आपका बच्चा आपके सामने होता तो क्या आप उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते? बस अगर उनकी अंतरात्मा कह दे इस बात को कि हाँ, हम अपने बच्चे को भी पीने का पानी और ढंग के वॉशरूम्स नहीं देंगे, तो मुझे मंजूर है कि आप ऐसे ही वॉशरूम्स दे दीजिए, आप ऐसे ही पानी पीने का पानी दे दीजिए, आप ऐसी ही फैकल्टी दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वही हम अपने लिए, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए क्या रेडी हैं अपनाने के लिए। बिल्कुल। चलिए, तो रौनक, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी आज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बातचीत करी। थैंक यू सो मच, आज आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया। एंड डेफिनेटली वी होप कि आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो आएंगे, लाए जाएंगे। आपके टाइम के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच रौनक। थैंक यू नमित भाई। थैंक यू।